We are at the UN headquarters here in New York, and Prime Minister Narendra Modi has just finished his address at the Summit of the Future. And with me is Margaret McLeod. She was the Hindi pravakta of the US Department of State. So Margaret जी, मोदी जी के भाषण से जो आपको क्या लगता है मेजर बातें क्या निकली? एक उन्होंने कहा कि सोल्यूशन बैटलफील्ड पे कभी नहीं निकलता है, सोल्यूशन निकालना है तो बातचीत से निकलेगा, कलेक्टिव स्ट्रेंथ से निकलेगा। और ये बात मोदी जी काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि वॉर सोल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का। हाँ, हमने साफ सुना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है, इससे पहले भी। और अमेरिका भी सोचते हैं कि बेहतर हो अगर हम सहाफ़ी के ज़रिए हमारे अलग अलग नुक्ते नज़र रेकन्साइल कर सकें। हमने सुना मोदी जी के भाषण में कि वो इस्लाहात के बारे में बात करना चाहते हैं। और आप जानते होंगे कि अमेरिका सुरक्षा काउंसिल में इंडिया का परमानेंट सीट समर्थन करते सहायता करते हैं पहले से ही। और इस साल हमने कहा कि हम टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस शुरू करने के लिए तैयार है। अगर हम संघर्ष के बारे में बात करें तो अभी रूस का यूक्रेन पर आक्रामकता का जंग हो रहा है। और हम बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हाल में ही यूक्रेन एक ऐतिहासिक दौरा किया और बराह रास्त राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की। जी, व्हाइट हाउस का जो स्टेटमेंट आया प्रेसिडेंट बाइडेन और मोदी जी की मुलाकात के बाद जो डेलावेयर में हुई, उसमें भी ये कहा गया कि इंडिया जो एक तरह से पायनियरिंग एफर्ट दिखा रहा है पीस की तरफ, उसकी भी यूएस प्रशंसा करता है। बट आपको ये लगता है कि ये जो वॉर दो चल रहे हैं इसराइल पैलेस्टीन के बीच में भी और रशिया रूस के बीच, भारत की इसमें क्या रोल हो सकता है? और यूएस के साथ जो क्लोज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो क्या हेल्प करेगी कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इन दो जंगों को रोकने के लिए? जी, हम समझते हैं कि इंडिया रूस के साथ एक अनोखी संबंध है। अमेरिका और रूस के बीच का संबंध से अलग है। और हम इंडिया समेत हर एक देश को वेलकम करें अगर वो साफ राष्ट्रपति पुतिन को यही संदेश समझा सके कि संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी उसूल में हम एक दूसरे से परस्पर सॉवरेंटी, खुद मुख्तारी, स्वतंत्र और ज़मीनी सरहद सीमा को रिस्पेक्ट करें। जी, एक बात ये भी मोदी जी के भाषण कल डायस्पोरा इवेंट भी मोदी जी का था, उसमें उन्होंने बोला कि इंडियन अमेरिकन जो अमेरिका में रहते हैं वो एक तरह बड़ी तरह से यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और कहा कि सेमीकंडक्टर्स हो या 6G हो 5G हो, इसमें यूएस के साथ कोऑपरेशन, यूएस टेक सीईओज के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा मीटिंग भी किया है। आपको लगता है ये कोऑपरेशन अब नेक्स्ट लेवल पर जाने की बात हो रही है इंडिया यूएस के रिलेशंस के बारे में, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं? जी, हम समझते हैं कि इंडियन अमेरिकन हमारा एक लिविंग ब्रिज है हमारे दोनों संस्कृति के बीच में। और वो हमारे द्विपक्षीय संबंध का एक बहुत मजबूत एडवोकेट्स है। मैं जानती हूँ कि अमेरिकी चुनाव के बाद अमेरिका और इंडिया के बीच का संबंध जो है वो सिर्फ बेहतर से बेहतर होगा। जी जी, एंड आखिरी मेरा ये सवाल आपसे ये रहेगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन और नरेंद्र मोदी की एक बड़ी वार्मथ भरी रिलेशनशिप हमने देखी है कई सालों में। प्रेसिडेंट मोदी ने प्रेसिडेंट बाइडेन को थैंक भी किया क्वाड की लीडरशिप के लिए। क्वाड भी एक प्लेटफॉर्म है जिन पे प्रेसिडेंट बाइडेन को पूछा गया कि इसका फ्यूचर क्या होगा, तो उन्होंने कहा इट विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। तो आपको लगता है क्वाड मैकेनिज्म को और स्ट्रॉन्ग यूएस और इंडिया को करना चाहिए, बिकॉज दीज आर द टू मेजर सुपर पावर्स इन दैट क्वाड मैकेनिज्म? जी, आप जानते होंगे कि अमेरिकी कांग्रेस में ही एक क्वाड कॉकस भी बन गए, क्योंकि ये तो एक द्विपक्षीय मामला है। दोनों सियासी पार्टीज़ इंडिया के साथ का रिश्ता जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो आपका सबसे बड़ा टेकअवे क्या रहा मोदी जी के ट्रिप से? आपने भी पूरा उसको ट्रैक किया। व्हाट डू यू थिंक, क्या बड़ा टेकअवे रहा मोदी के ट्रिप से? क्या इसका नतीजा हो सकता है, एक पॉजिटिव चीज़ निकल आती है? जी, विल्मिंगटन स्टेटमेंट में हमने समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में सुना। और हमने देखा कि अगर जब ये चार बड़े बड़े देश, बड़े बड़े अर्थव्यवस्था साथ साथ काम करें, हम कितने अच्छे काम कर सकते हैं हमारे हिंद प्रशांत के क्षेत्र के पड़ोसियों के लिए। Thank you so much, Margaret जी, हमसे बात करने के लिए। वो CNN News 18 and that was Margaret McLeod clearly saying how important Prime Minister Modi's trip has been, and that India and US are on the same page when it comes to ending these conflicts between Russia and Ukraine and Israel and Palestine, and that how both countries can cooperate in a big way to come to that formula from which world peace can emerge as the solution.